हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मैक्स टेक के हिंदी चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम सीखें कि वेब माइनिंग क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। वेब माइनिंग डेटा माइनिंग का ही एक प्रकार है जिसमें हम डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं फॉर वेब डेटा की एनालिसिस के लिए। ये दोनों प्रकार के डेटा पर काम करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि जो डेटा ब्राउजर्स में या हमें इन फ्रंट ऑफ वेब पेज दिखाई देता है, हम उस पे भी इसका यूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो डेटा हमें दिखाई नहीं देता, जैसे वेब सर्वर के इंफॉर्मेशन लॉग्स में, लिंक के स्ट्रक्चर्स में या पेज के कोड में। इस तरीके के भी डेटा को हम इस टेक्निक के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। वेब माइनिंग का मतलब यह है कि हम डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को यूज करें वेब रिलेवेंट डेटा को मैनेज, प्रोसेस, एनालाइज और क्लासिफाई, कैटेगराइज और भी अलग अलग तरीके की डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू। वेब माइनिंग बेसिकली तीन तरीके की होती है: वेब यूजर्स माइनिंग, वेब कंटेंट माइनिंग और वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। वेब यूजर्स माइनिंग का मतलब यह है कि कोई यूजर वेब को या वेब पेजेस को किस तरीके से यूज कर रहा है, या किसी वेबसाइट में आने के बाद कोई यूजर कौन कौन से वेब पेजेस को एक्सेस कर रहा है, किस तरीके से एक्सेस कर रहा है, कितने समय तक किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज पर वह रुकता है, यह सारी जानकारी निकालने के लिए हम वेब यूजर्स माइनिंग का यूज करते हैं। दूसरा प्रकार होता है वेब कंटेंट माइनिंग। वेब कंटेंट माइनिंग से कहने का मतलब यह है वह कंटेंट, वह एल्गोरिथम जो वेब के कंटेंट पर काम करे या वेब पेज के ऊपर जो काम करे, इस तरीके की टेक्निक को हम वेब कंटेंट माइनिंग कहते हैं। जैसे इमेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, वीडियो है, इस तरीके की सारी चीजों को जब हम प्रोसेस करते हैं डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू, तो इस तरीके की टेक्निक को हम कहते हैं वेब कंटेंट माइनिंग। तीसरा प्रकार है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में हम वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स और वेब पेजेस के बीच में जो रिलेशनशिप हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं या हम उनको एनालाइज करते हैं। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में हम न केवल वेब पेजेस के स्ट्रक्चर की माइनिंग करते हैं, बल्कि वेब में एक पेज से दूसरे पेज पे आना जाना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो हम माइनिंग करते हैं या जो हम डेटा माइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कहते हैं। पहले बात करते हैं हम वेब यूजर्स माइनिंग की। वेब यूजर्स माइनिंग में हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट एक वेब सर्वर पर होस्ट की जाती है। वेब सर्वर पर जब हम किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो वेबसाइट के जितने भी पेजेस को कोई यूजर एक्सेस करता है, उन सभी की एंट्री की इंफॉर्मेशन वेब एक्सेस लॉग में लिखी जाती है। इस तरीके के वेब एक्सेस लॉग्स की एनालिसिस के लिए हम वेब यूजर्स माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे यूजर ब्राउजिंग बिहेवियर एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम डिजाइन और भी दूसरे हो सकते हैं। वेब कंटेंट माइनिंग। वेब कंटेंट माइनिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जैसे एप्लीकेशंस के लिए।
इस तरीके के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम टेक्स्ट माइनिंग कंसेप्ट्स को भी इस्तेमाल करते हैं और हम वेब पेजेस के ऊपर से डेटा को लेकर और उन्हें क्लासिफाई, कैटेगराइज या उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अगला प्रकार है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग का बेसिक कंसेप्ट ग्राफ थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम ग्राफ थ्योरी में अलग अलग कंसेप्ट्स की स्टडी करते हैं, जैसे नोड्स, एजेस, इन डिग्री, आउट डिग्री, ये सारे टर्मिनोलॉजी वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में भी इसी तरीके से यूज होते हैं। इनका जो यूटिलाइजेशन है वो इसलिए होता है ताकि हम हर वेब पेज को एक्सेसिबल बना सकें और हम हर पर्टिकुलर वेब पेज को एक वेबसाइट में इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें ताकि उनकी डेटा को एक रिलेवेंसी के क्रम में रखा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।